हम उसका इशारा नहीं समझ पाते हैं। समझा न खेल उसका, ना समझा तू इशारा। समझा न खेल उसका, ना समझा तू इशारा। और प्यारे, क्यों तेरी बात बिगड़े, क्यों तेरी बात बिगड़े। हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते, सांसों का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, थम जाए चलते चलते। और सुन, ये जीवन कितने दिन का है? ये जीवन केवल 4 दिन का है और जवानी केवल 2 दिन की है। प्यारे, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा। थम जाए चलते चलते, जीवन का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, थम जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, थम जाए चलते चलते। जीवन का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। थम जाए चलते चलते। प्यारे, इस जीवन का, इन सांसों का कोई भी भरोसा नहीं कि कब ये रुक जाए। तो इसलिए प्रभु का नाम जपते रहिए, सदैव जपते रहिए, जब भी समय मिले। प्यारे, ऐसी श्री सुंदर कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को जब श्रवण करा रहे थे, आज सुखदेव जी महाराज एक प्रश्न करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब ये बताओ, आज 7वां दिन है, आज तुम कथा सुन रहे हो और तुम्हें पता है आज तक्षक नग आएगा और तुम्हें डस करके चला जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परंतु जैसे ज्ञान प्रकट हुआ, आज तो कहने लगे परीक्षित जी, हे सुखदेव जी, मैंने सुना है इस कथा में कि मैं
करूंगा, मेरा शरीर मरेगा, आत्मा तो सदैव जीवित रहती है, सदा सदा के लिए अमर रहती है। आज जो इतना सुना, आज सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। आज कहने लगे, हे परीक्षित, यदि तुम्हारे मन में कोई संशय हो, कोई बात हो, तो आकर के मुझसे कहो, मुझसे वो प्रश्न रखो। तो आज सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, आपने कभी भी ये नहीं सुनाया, 6 दिन बीत गए, आज 7वां दिन आ गया, लेकिन आपने मुझे भगवान के किसी भी मित्र के बारे में नहीं बताया। क्या कोई भगवान का मित्र ही नहीं था? भगवान कृष्ण के मित्र की कथा आज श्रवण पान कराने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आज सुदामा महाराज की कथा श्रवण पान कराते हैं। उससे पूर्व मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि जीवन में मित्र का होना अति आवश्यक है। यदि जीवन में मित्र है तो समझ लीजिए कि आपके पास सब कुछ है। लेकिन इस कलयुग के मित्र तो भैया रघुनाथ जी मालिक हैं। आजकल तो एक मित्र ही अपने मित्र को मार डालता है भैया। एक मित्र अपने मित्र की प्रशंसा नहीं सुन सकता। आजकल के मित्र कि शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, पर दोस्त बचे तो दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। क्योंकि दुश्मनों का तो क्या पूछिए, दुश्मनों का तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनों का तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। क्योंकि प्यारे दुश्मन तो फिर भी ठीक है आज के जमाने में, पर भैया दोस्तों का क्या पूछे। शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए, दिल टूटे आवाज ना आए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, और दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए।
प्यारे, आजकल मित्रता भी बड़े सोच समझ के करनी पड़ती है, क्योंकि मित्र ऐसा हो जो आपको बिगाड़े नहीं सुधारे। आजकल तो भैया ट्रेंड चल रहा है। हमने इंस्टा पे सुना था कि दोस्ती वही है जिसमें अवगुण मिल जाए, जितने अवगुण मिल जाए उतनी गहरी दोस्ती, ऐसा मैंने सुना था एक वीडियो में। लेकिन दोस्त वो नहीं है अवगुण मिल जाए ना, दोस्त तो वो है, मित्र तो वो है जो एक दूसरे के बुरे वक्त में काम आए, जो सदैव आपके गुस्से के पीछे का प्रेम समझ जाए, आपकी मुस्कुराहट के पीछे की जो आंसू है वो समझ जाए, आपके डांट के पीछे की जो आपकी भलाई है वो समझ जाए, वो मित्र है। प्यारे, जो बुरे मार्ग पे ले जाए वो मित्र नहीं होते, क्योंकि आजकल जितने काम होते हैं वो मित्रता की आड़ में ही होते हैं। तभी घर वाले भी कहते हैं कि मित्रों के साथ मत जाया करो, क्यों जा रहे हो। प्यारे, यदि मित्र ऐसा हो जो आपको भगवान की राह पर ले जाए, कुछ ऐसा सिखाए कि आपका जीवन कुछ अलग हो, प्यारे, उसे मित्र कहते हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुदामा महाराज जी की कथा श्रवण पान कराते हैं। आज श्रवण करा रहे हैं कि जो सुदामा जी हैं बड़े गरीब हैं। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ कि छोटे थे जब सुदामा जी महाराज लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे, और ऐसा भाव आता है कि उनकी गुरु माँ उन्हें क्या देती है, चने, कि जाओ बच्चों वन से लकड़ी काट करके लाओ, और जब भूख लगेगी ना तो ये चने खा लेना। और उस वन में जोरदार बारिश हो गई, जो चने थे वो सुदामा जी महाराज अकेले खा रहे। अब कट कट की आवाज आ गई। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया तू कछु खा रहा है? सुदामा जी कहते हैं, नाना लाला, फिर तू क्या कर रहा है? कहा कि मैं भीग गया ना पानी में, तो सर्दी लग रही है इसलिए दांत कट कट कर रहे हैं, मैं कुछ खा नहीं रहा भैया। और जो इतना बोला तो ऐसा भाव आता है कि जो व्यक्ति किसी के भी हिस्से का यदि कोई विशेष वस्तु खा ले, जैसे कि माता ने यदि प्रसाद के स्वरूप में दे दिया और वो प्रसाद कोई और उसकी जगह खा ले, तो वो सदैव के लिए गरीब हो जाता है। किसी के हिस्से का हमें नहीं खाना चाहिए, ना ही हमें धन किसी के हिस्से का लेना चाहिए। प्यारे, आज सुदामा जी महाराज ने जब वो चने खाए तो वर्णन आता है कि उन चनों को खाने से सुदामा जी महाराज गरीब हो गए। और कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि जो चने थे ना, वो एक बूढ़ी अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा, उनके घर में कुछ खाने को था नहीं, बस वो चने की पोटली पड़ी थी। तो आज उन मैया ने सोचा कि कल प्रातः होते इन चनों का भगवान को भोग लगाऊंगी, तब मैं पालूंगी। लेकिन रात में जब चोर आए तो सोचने लगे कि इस पोटली में जरूर धन होगा। आज सोच करके ऐसा, अब तो महाराज उस पोटली को उठा करके ले गए। जब उठा करके ले गए और उज्जैन में जाकर के जब वो पोटली खोली, संदीपनी ऋषि के आश्रम के बाहर, संदीपनी ऋषि ही भगवान श्री कृष्ण के कौन थे? गुरु। आज जैसे वो पोटली खोली, देखते क्या है कि उसमें तो चने पड़े हैं। आज चोर को बड़ी गुस्सा आई, क्रोध आया, आज वो पोटली वहीं फेंक करके चले गए। आज वो बूढ़ी मैया उठती हैं, देखती हैं कि कोई उन चनों को ले गया। आज श्राप दे देती हैं कि जो भी उन चनों को खाएगा वो
दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो कहीं कहीं वर्णन है ऐसा कि सुदामा जी को पता था कि ये श्रापित चावल, श्रापित चने हैं, इसलिए भगवान कृष्ण को वो चने नहीं खिलाए। आज स्वयं दरिद्र होना सही समझा, लेकिन अपने मित्र को वो चने नहीं दिए। ऐसा मित्र होना चाहिए। आजकल तो धन के पीछे एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं कि नहीं? ऐसे ऐसे मित्र ऐसे होते हैं कि वो पहले सब कमजोरी जाने लेंगे आपकी, और फिर बाद में समय आने पर अपना रंग दिखाते हैं। तो प्यारे सुदामा जी महाराज जानते थे यदि ये चना जो है मेरा लाला खाएगा तो ये श्रीहीन, लक्ष्मीहीन हो जाएगा। आज इसलिए सुदामा जी महाराज वो स्वयं चने खा जाते हैं। जैसे वो चने खाए, जब बड़े हुए तो दरिद्र हो जाते। आज सुदामा जी महाराज के घर में खाने को एक दाना नहीं है, एक अन्न का दाना नहीं है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। सुदामा जी महाराज का नियम था कि वो केवल 5 घर जाया करते थे। 5 घरों में जो मिल गया सो मिल गया। यदि 5 घरों में कुछ नहीं मिला तो वो छठवें घर कभी नहीं गए, कभी जाते ही नहीं थे। आज तो महाराज क्या हुआ, तमु पे महाभाग साधु नाम चा परायणा दश्यति द्रविड़ं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। आज पूरा परिवार भूखा है, भिक्षा मांगने के लिए गए। 5 घर से आज कुछ नहीं मिला। आज मैया सुशीला क्या करती है, एक चूल्हा लिया, चूल्हे में लकड़ी डाली, जलाया चूल्हा, एक पात्र में जल भर करके रख दिया। आज कह रही है बच्चों से, देखो बच्चों अभी तुम्हारे पिता आएंगे, कुछ खाने को लाएंगे तो तुम सब भोजन कर लेना। रात्रि हो गई, सुदामा जी महाराज नहीं आए। क्यों? क्योंकि यदि वापस मैं जाऊंगा तो क्या कहूंगा मैं अपने बच्चों से, खाली हाथ में नहीं जा सकता। आज सुदामा जी महाराज पूरी रात भर घर नहीं आए। आज बच्चे भूख से व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। आज बच्चे सो जाते हैं। आज तो महाराज जैसे तैसे भिक्षा में थोड़ा सा अन्न मिला, सोचने लगे कि चलो सबसे पहले स्नान करें, भगवान को भोग लगाएं। प्यारे एक बात और, पता है जो स्त्री बिना नहाए, बिना स्नान किए भोजन करती है, बिना स्नान किए रसोई घर में प्रवेश भी करती है, तो उसके घर में सदैव लक्ष्मी की कमी रहेगी, सदैव लक्ष्मी मैया रूठी रहेंगी। क्योंकि प्यारे रसोई घर में अन्नपूर्णा मैया विराजमान होती हैं, तो कभी भी रसोई घर में बिना स्नान किए जाना ही नहीं चाहिए। प्यारे स्नान करके आज सोचती हैं कुछ जो भोजन मिला है बनाऊंगी, अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। सुदामा जी महाराज मन में ऐसा सोच रहे हैं। देखो क्या अवस्था है कि भूखे पेट हैं, भोजन मिला नहीं, 4 दिन से भूखे हैं, और फिर भी मन में सोच रहे हैं पहले स्नान करके तब ठाकुर को भोग लगाऊंगा और तब कुछ खाऊंगा। प्यारे हम जब भी रसोई घर में जाएं तो सदैव स्नान करके ही जाना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है आजकल की माताएं कहती हैं कि दीदी हम सोचते हैं कि पहले सब काम हो जाए उसके बाद स्नान हो, पूजा इत्यादि किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि जो झाड़ू है ना, झाड़ू उसे भी स्नान करके स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि उस झाड़ू में मैया लक्ष्मी का वास होता है। यदि बिना स्नान किए
हम झाड़ू को स्पर्श करते हैं ना, तो मैया लक्ष्मी का वाहन क्या है? क्या है वाहन? क्या है? उल्लू। उल्लू पर बैठ के आती है मैया लक्ष्मी, आएंगी और बिना स्नान किए यदि आपने झाड़ू को स्पर्श कर लिया और रसोई घर में आपने भोजन बना लिया, तो फिर उल्लू पर बैठ के आएंगी मैया लक्ष्मी और फिर उल्लू बना करके चली जाएंगी। कब आई और कब चलेंगी पता नहीं लगेगा। कितना भी धन आता जाए सदैव जाता रहेगा, जाता रहेगा, कभी भी धन टिक ही नहीं सकता। इसलिए सदैव नहा करके ही अपनी रसोई घर में प्रवेश लिया करो। प्यारे, आज सोच रहे हैं सुदामा जी कि पहले स्नान कर लो। स्नान किया, जैसे भोग लगाया तो द्वार पे एक भिक्षुक जोर से आवाज लगाता है, अलख निरंजन, यदि कोई हो तो मुझे भोजन दे दो, मैं बड़े दिनों से भूखा हूँ। आज जो भोजन था, जबकि सुदामा जी महाराज और उनके बच्चे तो 4 दिन से भूखे हैं, आज उसी भोजन में से कुछ भाग उस संत को दे दिया। किसी दिन भोजन मिल जाता, किसी दिन नहीं मिलता। आज तो महाराज, आज प्रसाद स्वरूप में एक सेब का फल मिला। सेब का फल जैसे मिला, ठाकुर जी के सामने रख दिया स्नान करके, और जैसे सब बच्चों ने नेत्र बंद किए, तुरंत एक बानर आया, एक बंदर आया और वो फल उठा करके भाग जाता है। आज भी बच्चे भूखे रह गए। रात्रि हो गई, एक अन्न का दाना तक नहीं खाए। तब मैया सुशीला कहती हैं, बच्चों तुम्हारे पेट में पीड़ा हो रही है तो तुम ऐसा करो कि जल पी लो और पेट को बांध लो, तो पेट में दर्द नहीं होगा। इतनी गरीबी है, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गिरधर, सदैव गाते रहते। श्री सुदामा जी महाराज सदैव मन में अपने ठाकुर को स्मरण करते, कहते, हे कन्हैया, हे गिरधर, तुम कितना भी मुझे सताओ, कितने भी कष्ट दो, लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति छोड़ने वाला नहीं हूँ। सब बच्चों से कहते, बच्चों आओ हम सभी भजन करें मिल करके। अपने बच्चों से कहा कि पहले भजन करो, तभी तो कन्हैया हम पर कृपा करेंगे। आज सब बच्चों के साथ मिल करके श्री सुदामा जी महाराज कहने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी गाते चलिए मेरे साथ में, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली नारायण भगवान की जय। आज सब बच्चों के साथ भजन कर रहे थे, तब तक बच्चे रोने लगे। बोले पिताश्री, हमारे पेट में ना भूख के कारण बड़ी पीड़ा हो रही है, हमसे ये भूख सहन नहीं होती। अब तो महाराज जो सुशीला है, सुशीला अपने पति यानी सुदामा जी महाराज के समीप पहुंची और सुदामा जी महाराज से कहने लगी कि मैंने तो सुना है कि आपके सखा द्वारका के नाथ द्वारकाधीश महाराज श्री कृष्ण हैं। कहा हाँ है तो। कहा तो तुम उनके यहाँ क्यों नहीं चले जाते, कुछ मांग आना। तब श्री सुदामा जी कहते हैं कि मांगने गई सो मर गए। मैं अपने मित्र से मांगने नहीं जा सकता कुछ, और ना ही मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने सपनों में, अपनी निद्रा में उनसे सदैव मिलता हूं। अब सुशीला मैया ने कहा कि देखो, आप बहुत दिनों से अपने सखा से नहीं मिले, तो ऐसा करो कि आप मांगने मत जाओ, बस केवल चले जाना, मिल आओ। सुदामा जी महाराज कहते हैं तुम ठीक कहती हो, लेकिन कभी भी मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ, राजा के यहाँ, बेटी के यहाँ और भगवान के मंदिर कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। प्यारे जो इतना कहा तो सुशीला मैया कहती हैं तुम चिंता ना करो, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ, जाओ आप जाकर के स्नान करो। आज स्नान करने के लिए जैसे सुदामा जी महाराज गए तो सुशीला मैया आज 5 घरों में जाती हैं, 5 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लाती हैं। वैसे तो एक घर से भी उन्हें चावल मिल सकते थे 5 मुट्ठी, अलग अलग घर से इसलिए लाई क्योंकि भगवान इन चावलों को देखें और देख करके दशा परख जाएं कि इनकी घर की दशा क्या है। क्योंकि किसी के घर के चावल जो होते हैं छोटे होते हैं, किसी के लंबे, मोटे, टूटे, सब इकट्ठे किए। आज 5 मुट्ठी चावल सुदामा जी महाराज के हाथों में दिए। आज हाथों में दे करके विदा कर दिया। अब रास्ता तो पता था नहीं, अब चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। सुदामा जी महाराज को बहुत जोर से बुखार आ गया, पैरों में इतने कांटे लगे हैं, नेत्रों से अश्रु की धार बह रही है, कुछ खाया नहीं है और इतनी तपती धूप है, लेकिन फिर भी अपने मित्र से, अपने सखा से मिलने की आस में आज चलते चले जा रहे हैं। आज जैसे
चलते चलते आज कितने महीने बीत गए? 6 महीने बीत गए। आज चलते चलते सुदामा जी महाराज पुष्कर पहुंच गए। द्वारका पहुंच ही नहीं पाए, रास्ता भटक गए। अब किसी ने बताया भैया तू तो पुष्कर आ गए हो। तब फिर रास्ता पूछ करके आज फिर से चलना प्रारंभ किया। चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। आज जैसे एक नदी के समीप पहुंचे, थक हार करके बैठ गए। कन्हैया मैं तुझसे मिलने कैसे आऊं तेरी द्वारका? मुझे तो रास्ता भी नहीं याद है, रास्ता भी नहीं पता। अब सामने ये नदी है, वही भगवान कृष्ण केवट का रूप धर करके आ गए। आज नाव में बैठे हैं, कहने भैया तुझे पार जाना है क्या? सुदामा जी कहते हैं जाना तो है, लेकिन कुछ धन है तेरे पास? सुदामा जी महाराज कहते हैं मेरे पास धन नहीं है, यदि तुम ऐसे ही मुझे पार करो तो कर दो, वरना मैं यहीं बैठा हूं। आज तो महाराज सुदामा जी महाराज की ओर देखा, भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है बाबा बैठ जाओ। वैसे भी एक व्यक्ति को यदि पार कर दूंगा पैसे नहीं भी मिलेंगे तो कोई बात ही नहीं है। आज अपनी नौका में बिठाया, सुदामा जी को जैसे उस नदी के पार कर दिया। एक विशाल वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे आज सुदामा जी महाराज बैठ जाते हैं और बैठे बैठे उन्हें निद्रा आ गई, नींद आ गई। अब भगवान कृष्ण उन्हें योग माया के द्वारा कहाँ बुला लेते हैं? अपने द्वारकापुरी में। जैसे नेत्र खुले, आज नेत्र खुले तो सामने देखते हैं बड़े बड़े महल हैं, बहुत बड़े महल हैं। आज जैसे देखा तो एक व्यक्ति से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? कहा ये सुदामापुरी है। कहा अच्छा भैया, अच्छा ये मेरे कन्हैया कहाँ रहता है? कहा वो द्वारकाधीश, द्वारका के नाथ, उनका महल ये सीधे हाथ पे चले जाओ, यही पड़ता है, सीधे जाना तो तुम्हें महल मिल जाएगा। आज सुदामा जी महाराज पूछते पूछते पहुंचे, द्वारपाल सामने खड़े हैं। द्वारपालों से आग्रह किया जाओ और मेरे कन्हैया से कह दो कि एक ब्राह्मण आया है। आज तो कन्हैया के दर्शन पाने को इतने व्याकुल हो गए सुदामा जी कि समझ नहीं आ रहा कैसे वो क्या कहे। आज महल के बाहर खड़े हैं, द्वारपालों से कह रहे हैं कि भैया भीतर जाके बस मेरो नाम ले लियो कि कौन आयो है? सुदामा आयो है।